मेरे सर को तेरे दर से मिला है, रुतबा जो मेरे सर को तेरे दर से मिला है। हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान तेरे घर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे घर से मिला है। और जिसको भी मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। जिसको हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। आपकी आवाज़ आनी चाहिए। हमको तो भी तेरे दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। और दिल पर जो मेरे नाम मोहम्मद का रकब है, दिल पर जो मेरे नाम मोहम्मद का रकब है। मरना भी अहम है, मेरा जीना भी अहम है, मरना भी अहम है, मेरा जीना भी अहम है, मरना भी अहम है, मेरा जीना भी अहम है। मोहब्बत के साथ दुआ पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीब अल्लाह। बेतलब भीख यहाँ मिलती है, आते जाते बेतलब भीख यहाँ मिलती है, आते जाते बेतलब भीख यहाँ मिलती है, आते जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, वो दर है, ये वो दर है, वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते बेतलब भी। और ये तो आका की इनायत के वो कर्म करते गए, वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते, वरना हम जैसे जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वरना हम जैसे कहाँ दर
उनकी दहलीज के मंगते हैं हम, बड़ी मौज में गए हमसे अगयार के टुकड़े नहीं खाए जाते, हमसे अगयार के तेरे टुकड़ों पे पले, गैर के ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, हमसे अगयार के टुकड़े नहीं खाए जाते, बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते, बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते, ये वो दर है, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, बेतलब भी मनफते मौला अली के 1 से 2 अशार। शेर खुदा दामाद पैगंबर हैदर 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 हैदर, शेर खुदा दामाद पैगंबर हैदर 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 हैदर, नबी के दिल पर सबके राहबर हैदर 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 हैदर। और बोलना मैंने जब सीखा था माँ ने मेरी ये मुझसे कहा था, बोलो बेटा जान लगा कर हैदर 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 हैदर, बोलो बेटा जान लगा कर हैदर 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 हैदर। और मेरी वसीयत याद ये रखना, कब्र के बाहर तुम सब कहना, मैं ये कहूँगा कब्र के अंदर हैदर 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 हैदर, मैं ये कहूँगा कब्र के अंदर हैदर 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 हैदर। माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज के साथ, हसीन आवाज के साथ फैसल शफीक साहिब अपने शफीक आका की बारगाह में हदियाए अकीदत और मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। इंशाअल्लाह हमारे दीगर मेहमान हजरात भी चंद ही देर में तशरीफ ले आएंगे। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आज की इस महफिल की तमाम ही इंतजामिया, आज की इस महफिल की इंतजामिया कि जिन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज के साथ अपने आका की इतनी खूबसूरत महफिल को सजाया है।
ये लंगर भी आपके लिए रखा गया है। जब आपको दिल चाहे आप हुजूर के लंगर में से खा सकते हैं। मालिक कायनात आप सबको बरकतें, रिफातें, इज्जतें, अजमतें अता फरमाए। चंद देर इंशाअल्लाह मैं भी बारगाह रिसालत में आपने हदिया अकीदत और मोहब्बत पेश करूंगा हमद बारी ताला से। लेकिन इब्तदा करते हैं, हमद है, इब्तदा है उस खालिक के अज़ल के नाम से कि जो अज़ली है, अबदी है, सरमदी है, फिलबदी है। उस अल्लाह के नाम से इब्तदा है कि जिस अल्लाह को कुछ करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। उस अल्लाह के नाम से इब्तदा है कि जो स्याह रातों में सितारे तराशने वाला अल्लाह है। उस अल्लाह के नाम से इब्तदा है कि जो दश्त को पानी, पानी को रवानी, रवानी को कामरानी, कामरानी को जवानी और जवानी को कहानी अदा करने वाला अल्लाह है। जरा मोहब्बत से अपने मेरे रब के नाम पे कह दें सुभान अल्लाह। इतना सा हाथ बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ये ज़ोक सलामत रहे, ये शौक सलामत रहे। खल्ला के अज़ल साहिबे कुन मालिक हस्ती हमदे बारी ताला का शेर में रवाना कर रहा हूँ। बस देखना यह है कि मेरे और अपने रब की हमद सुन के कौन कौन मचल जाता है और फिर कैसे उसकी बाकी बयान करता है कि खल्ला के अज़ल साहिबे कुन मालिक हस्ती मैं तेरे लिए हरफे जली सोच रहा हूँ। ऐ खल्ला के अज़ल साहिबे कुन मालिक हस्ती मैं तेरे लिए हरफे जली सोच रहा हूँ। है कितने बरस बीत गए दश्ते सुखन में, तू क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा, तू क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ। क्योंकि अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा उसदा नाम जितारण वाला जो किसे मैदान नहीं हरदा अदल करें ता थर थर कंबन उचिया शाना वाले फजल करें ता बख्शे जावन मेरे जेमू काले फजल करें ता बख्शे जावन मेरे जेमू काले। एक और पंजाबी का शायर कलम उठाता है, लिखता है कि मौला खास कुदरत कमाल रखना है। मेरे और अपने रब की शान सुनिएगा, जरा मोहब्बत से एक नारा बुलंद कर दीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मेरे और अपने रब की शान सुनिएगा और फिर उसकी बाकी बयान कीजिएगा। शायर लिखता है कि मौला खास कुदरत कमाल रखना है, पत्थरां दे विच कीड़ियां नू दुपाल रखना है। मौला खास कुदरत कमाल रखना है, पत्थरां दे विच कीड़ियां नू दुपाल रखना है। शेर मुकम्मल होगा, लुत्फ आएगा तो बोलिएगा कि मौला खास कुदरत कमाल रखना है, पत्थरां दे विच कीड़ियां नू दुपाल रखना है। बारिशां भी तू आप बसौना है, नाल घोंसले भी संभाल रखना है। मौला बारिशां भी तू आप बसौना है, नाल घोंसले भी संभाल रखना है। यही तो वजह है कि इस कदर महंगाई के दौर में जहां सब लोग अपना रोना रो रहे हैं, इन दोस्तों ने, आज की इंतजामिया ने इतने खूबसूरत इंतजाम के साथ अल्लाह के और उसके महबूब के जिक्र की महफिल को सजाया है। अकीदा यही है कि मौला तू बारिशां भी तू आप बसौना है, नाल घोंसले भी संभाल रखना है। तो उसी रब का फरमान है कि जब तुम्हें मेरी कोई नेमत मिले तो उसका खूब चर्चा करो। तो उसकी सबसे बड़ी जो नेमत है वो नेमत हमारे लिए कौन सी है कि उसने हम सबको अपना महबूब अता किया है। तो आज की ये खूबसूरत महफिल सजाने वालों ने सजाई है कि सरकार का मिलाद मनाना है, सरकार की आमद की खुशियां मनानी है और सरकार की आमद का जश्न मनाने जितने दोस्त आए हैं नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आप सबने देना है आमदे मुस्तफा। माशाल्लाह, लुत्फ आ जाए, जो इंतजामिया के दोस्त बाहर हैं वो भी शामिल हो जाए। आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा। आइए इसी मरहबा के नारे को एक शायर अपने कलाम में लिखता है और क्या खूबसूरत लिखता है, मैं आपको सबको सुनाता हूँ। सरकार की नात भी है और सरकार की आमद का नारा भी है कि ऐ बात सबा चल नात सुना सरकार की आमद मरहबा। अब आपने कोशिश करनी है कि रब का शुक्र अदा करते हुए, उसकी पाकी बयान करते हुए सरकार की आमद का नारा लगाना है। इस बात पे फख्र करना है कि अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया है कि जिनका उम्मती बनने के लिए अंबिया दुआएं करते रहे कि या अल्लाह तू चाहे तो हमसे हमारी नबूवत ले ले, लेकिन हमें मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बना दे। तो अपने मुकद्दर पे नाज करते हुए कि उस नबी का उम्मती अल्लाह ने बनाया, बिन मांगे बनाया, और आप अपने मुकद्दर पे नाज करते हुए उस नबी का जिक्र कर रहे हैं, उस नबी की आमद की खुशियां मना रहे हैं, उस नबी का मिलाद सजा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ऐ बात सबा चल नात सुना सरकार की आमद मरहबा। लंगर करते रहे लेकिन साथ सरकार की आमद का नारा भी लगाते रहे। ऐ बात सबा चल नात सुना सरकार की आमद मरहबा, पुरनूर फिजा देती है सदा सरकार की आमद मरहबा। सलामत रहेंगे हाथ जो मुस्तफा के नाम पे बुलंद हो रहे हैं। ऐ बात सबा चल नात सुना सरकार की आमद मरहबा, पुरनूर फिजा देती है सदा सरकार की आमद मरहबा। अय्यूब नकाबत करते हैं, अय्यूब नकाबत करते हैं, दाऊद मनाकिब पढ़ते हैं, अय्यूब नकाबत करते हैं, दाऊद मनाकिब पढ़ते हैं। जिब्रील जरा नारा तो लगा सरकार की आमद मरहबा। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा।
ए बाद सबा चल नात सुना सरकार की आमद मरहबा पुर नूर फिजा देती है सदा सरकार की आमद मरहबा पुर नूर फिजा देती है सदा सरकार की आमद मरहबा अय्यूब नकाबत करते हैं दाऊद मनातिब पढ़ते हैं जिब्रील ज़राना रात लगा सरकार की आमद मरहबा एक जानिब है गिलमान खड़े एक जानिब है गिलमान खड़े एक समझ कतारे हूरों की सरे अर्श उला एक शोर उठा सरकार की आमद मरहबा 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 आमदे मुस्तफा। झूम के जितने हाथ हैं जरा इनको अपने और मेरे नबी के नाम का झंडा बनाते हुए मोहब्बत से लहराते हुए नारा बुलंद करना है आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा। आइए आखिरी शेर है, मैं पहले बंद से इस बंद के स्टार्ट से लेकर आखिरी शेर तक पढ़ूंगा, देखना यह है आप कैसे सुनते हैं और कैसे समझते हैं। सरकार की मेराज का खूबसूरत जिक्र है, वो आएगा और आपने सरकार की आमद का नारा बुलंद करना है और फिर इंशाल्लाह माइक मैंने छोड़ देना है कि बातें सबा चल नात सुना सरकार की आमद मरहबा। अब बस आपने हुजूर की नात सुननी है और आखिर में मरहबा का नारा बुलंद कर देना है। ए बातें सबा चल नात सुना सरकार की आमद मरहबा पुर नूर फिजा देती है सदा सरकार की आमद मरहबा। अय्यूब नकाबत करते हैं दाऊद मनातिब पढ़ते हैं जिब्रील ज़राना रात लगा सरकार की आमद मरहबा। एक जानिब है गिलमान खड़े एक समत कतारे हूरों की सरे अर्श उला एक शोर उठा सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा। जब फर्श से अर्श पे जाने का जब फर्श से अर्श पे जाने का सरकार इरादा कर बैठे आसमान ने कहा आसमान ने कहा आसमान ने कहा है वक्त मेरा सरकार की आमद मरहबा। अब आपने भी अपने वक्त पे नाज करना है और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने कितना खूबसूरत मुकद्दर अता किया है कि हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया है। शुक्र अदा करते हुए मोहब्बत अकीदत उल्फत के साथ एहतराम के साथ सरकार की आमद का नारा बुलंद करना है और मिल के हाथों को बुलंद करके कहना है आमदे मुस्तफा। हम पूरा दिन पता नहीं अपने हाथों को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो सोचिए कि कितने फख्र का मुकाम है कि आज हमें मौका मिल रहा है, इंतजामिया ने महफिल सजा ली है, हम सरकार का जश्न मना रहे हैं, तो मुकद्दर पे नाज करते हुए जो आज ना बुलंद करेगा ना जाने कब बुलंद करेगा। आमदे मुस्तफा माशाल्लाह आमदे मुस्तफा। मेरे आका के खूबसूरत सदाका जो कि खूबसूरत आवाज के साथ खूबसूरत अंदाज के साथ मेरे आका की नात पढ़ते हैं। आप ही के इलाके की खूबसूरत शख्सियत जनाबे इज्जत मआब हमजा नदीम साहिब तशरीफ लाए। मैं दीगर जितने मेहमान भी तशरीफ लाए हैं, मैं आप तमाम ही हजरात को तमाम ही मिलाद कमेटी सरवाल की जानिब से अथाए दिल के साथ खुशामदीद कहता हूँ। मालिक कायनात सब आने वालों का आना, महफिल सजाने वालों का सजाना अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। एक गुजारिश है, मैं बस इंशाल्लाह बड़ी जल्दी के साथ आपको सदा देने वाला हूँ, लेकिन उनको सदा देने से पहले मरहबा शाहिद भाई दीगर जितने दोस्त तशरीफ लाए, चूंकि आप अहबाब बड़ी मोहब्बतों से पेश आते हैं, सबके नामों से भी वाकिफ हूँ, लेकिन सबके नाम लेने लगूंगा तो वक्त काफी गुजर जाएगा। आप जिनकी महफिल में आए हैं, बस आपने ये याद रखना है कि सरकार के मिलाद की महफिल में तशरीफ लाने वाला सिर्फ इंतजामिया का मेहमान नहीं होता, बल्कि सरकार मदीना का मेहमान हुआ करता है। तो आप जितने आए हैं, ज़हरा के बाबा आप सबको जानते हैं, मालिक आप सबका आना कबूल फरमाए। एक गुजारिश करनी है आप अहबाब से कि थोड़ा सा करीब हो जाए, नजदीक आ जाए, ताकि आप जो मेहमान आएंगे वो उसी तरतीब से बैठेंगे, तो बार बार उनको आगे बुलाना इंतजामिया के लिए भी मुश्किल हो जाएगा और मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी सी मेहरबानी शफकत फरमाए। आपका मेहमान हूं तो अच्छे मेजबान होने के नाते आपसे गुजारिश कर रहा हूं, तो अच्छे मेजबान होने के नाते जल्द अज जल्द इधर आगे तशरीफ ले आए। पीछे जो हजरात कुर्सियों पे बैठे हैं उनसे ये गुजारिश है कि जो जवान साथी हैं बगैर कुर्सियों के बैठ सकते हैं, आपसे भी गुजारिश है कि उठ के आगे करीब तशरीफ ले आए। ये मेहमान बड़े दूर से आपके लिए आए हैं, आपको हुजूर का जिक्र सुनाने के लिए आए हैं। मालिक आप सबका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बसद एहतराम मैं दरखास्त गुजार हूँ मेरे आका के अजीम सनखा सफीरे इश्क रसूल बुलबुले चमनिस्तान रिसालत जनाबे इज्जत बाब हमजा नदीम साहब तशरीफ लाते हैं। अपनी खूबसूरत आवाज़ खूबसूरत अंदाज के साथ आका की खूबसूरत बारगाह में खूबसूरत हाजिरी पेश करेंगे। उससे कबल आप तमाम अहबाब अपनी हाजिरी भी पेश करेंगे और नारा बुलंद करेंगे, नारा तकबीर माशाल्लाह, नारा रिसालत, नारा रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। जनाब हमजा नदीम साहब तशरीफ लाते हैं, गुलहाए अकीदत और मोहब्बत पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मिलाद कमेटी मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन सरवाल रावलपिंडी में आपके इस इलाके में सजाई गई। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ खुसूसन बिलखुसूस मास्टर रिजवान साहब का और उनकी पूरी टीम का कि जिन्होंने मुझ नाचीज़ को आपके इस इलाका में नात पढ़ने का हुक्म किया। अल्लाह मेरा आना मेरा पढ़ना सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सब अहबाब जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल पाक का इनकाद किया। अल्लाह पाक आप सब की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मोहब्बत के साथ कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मिलकर सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना, इस अकीदत, इस मोहब्बत, इस यकीन से पढ़े। हम पढ़ते हैं, सरकार सुनते हैं। बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बावाज़ बुलंद पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। न पूछो रात खलवत में, न पूछो रात खलवत में मुझे क्या क्या नजर आया। न पूछो रात खलवत में मुझे क्या क्या नजर आया। पलक झपकी तो कमली ओढ़ने वाला नजर आया। पलक झपकी तो कमली ओढ़ने वाला नजर आया। निगाह डाली निगाह डाली फहरिश्ते गुलामाने आले मोहम्मद पर कोई दाता नजर आया, कोई ख्वाजा नजर आया। बंदे भावें थोड़े आ लेकिन जोक नाल बहस हो ते सुनने ना लुत्फ ऐसी और मिगी पढ़ने ना लुत्फ ऐसी। कोई दाता नजर आया, कोई ख्वाजा नजर आया। निगाह डाली निगाह डाली फहरिश्ते गुलामाने आले मोहम्मद पर कोई दाता नजर आया, कोई ख्वाजा नजर आया। कोई दाता नजर आया, कोई ख्वाजा नजर आया। हो बड़ी हसरत गई ओ बड़ी हसरत गई बड़ी हसरत आई तेरे बूहे ते मथा टेक दा मर जावा। ऊंची आंखों ने सुभान अल्लाह। जिसकी ये ख्वाहिश है कि सरकार के कदमों में मैं मर जाऊं वो कहे सुभान अल्लाह। यकीनन सबकी ख्वाहिश है। बड़ी हसरत गई तेरे बूहे ते मथा टेक दा मर जावा। तेरे इश्क दा बाल के मच सोना यारो सेक दा मर जावा। पेंडा दूरियां दा नले हजवा दे दे
बैंडा दूरियां दा नाले हंजुआ दे इंज मेचदा मर जावा होवे वक्त अखीर आका मुख तेरा सोना वेखदा मर जावा होवे वक्त अखीर ते मुख तेरा आका वेखदा मर जावा। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। हमदे बारी ताला एक शेर पढ़ूंगा और आगे नात की तरफ चलते हैं, सुनिएगा। मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तो है। लाई के सजदा सदा तू है, लाई के सजदा सदा तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तो है। और अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। किस जगह पे गुनाह करेंगे, जहां जाएंगे रब की जात देख रही है, सुनिएगा। किस जगह पे करूं गुनाह जा करे, किस जगह पे करूं गुनाह जाकर, हर तरफ तू है हर जगह तू है, हर तरफ तू है हर जगह तू है। किस जगह पे करूं गुनाह जाकर, हर तरफ तू है हर जगह तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है। जिसको लुत्फ आया हमदे बारी ताला सुन के, अल्फाज सुन के, मेरी आवाज पे ना जाए, अल्फाज सुन के वो कहेगा सुभान अल्लाह। आइए नात की तरफ चलते हैं। आला हजरत का एक लिखा हुआ कलाम जो मुझे फरमाइश की गई, उसके 2 अशआर और आगे एक नात और एक मनकबत के 2-3 अशआर पढ़ के इजाजत चाह रहा हूं, सुनिएगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। शायद भाई हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम। ये देखे ना, हमने हुजूर को बगैर देखे ये जो आलम देख रहे हैं, सुनिएगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अलवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार
क्या होगा। अल्लाह अल्लाह चाहे तो इशारों से अपने काया की पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया की पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया की पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। मुगल साउंड जमशेद भाई बड़ी प्यारी ऑपरेटिंग कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनके कारोबार में मजीद बरकतें अता फरमाए, बोलिए आमीन। चाहे तो इशारों से अपने काया की पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। और वो मंजर याद कीजिए जब सरकार बैठे थे, सरकार के सहाबा बैठे थे, वो मंजर शायर ने बड़ा खूबसूरत कैच किया और इस शेर में लिखा, सुनिएगा कि जिस वक्त थे खिदमत में उनकी वो बकर उमर उस्मान अली, जिस वक्त थे खिदमत में उनकी वो बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, हजरत आपकी दुआ लेता चलो, हुजूर आपकी भी, भाई आपकी भी, सुनिएगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। फिर क्या हुआ। इन जगमग 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 तारों में, इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग 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 जग जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। मेरी नात के बाद नमाज का वक्फा है, मैं आखिर में मौला कायनात की मनकबत के चंद अशार पेश कर रहा हूं और उसके बाद इजाजत चाह रहा हूं। नाराए हैदरी, जिसको लुत्फ आया सच्चा चाहिए तो नाराए हैदरी ना जवाब दो। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली का नाम लेता हूँ मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ए अली वालों मेरी तलवार कैसी है। बताओ ए अली वालों मेरी तलवार कैसी है। आइए मनकबत की तरफ। अगर कोई सुन गए,
अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुन के अली का कसीदा, अगर कोई सुन के अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। ये सरकार का मिलाद है, खुशी न लियो सारे बाप, खुशी न लियो। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। अगर नाम हैदर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए। अगर नाम हैदर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुन गए अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। जल्दी जल्दी सुनिएगा। हमें गए अली के, अली है हमारा, अली गए हमारी आंखों का तारा। हम गए अली के, अली है हमारा, अली है हमारी आंखों का तारा। अगर इश्क हैदर पे कोई भी मुल्ला जो फतवे लगाए जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुन गए अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। आखिरी शेर अकीदे का शेर सुनिएगा और लुत्फ हासिल कीजिएगा। हो सिद्दीक़ अकबर, आखिरी शेर है मेरी हाजिरी का, आखिरी शेर मुकम्मल। हाँ, वो सिद्दीक़ अकबर, वो दीदार हैदर, वो चेहरा अली का, निगाह है अबू बकर। वो सिद्दीक़ अकबर, वो दीदार हैदर, वो चेहरा अली का, निगाह है अबू बकर। कोई बद अमल इनकी मोहब्बत का रिश्ता अदावत बनाए जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। माशाअल्लाह, खूबसूरत अंदाज के साथ हर बार की तरह अपनी खूबसूरत हाजिरी हमजा नदीम साहिब पेश करने की इज्जतें हासिल कर रहे थे। आज की इस पहली नशिस्त की आखिरी हाजिरी हजरत अल्लामा साहब की होगी। फिर इंशाअल्लाह यहीं पर हम नमाज अदा करेंगे और फिर दूसरी नशिस्त का आगाज़ हो जाएगा। बड़ी ही जल्दी के साथ आपको सदा देने वाला हूँ ताकि आपके मलफूजात सुनने के बाद हम नमाज की तरफ बढ़ सकें। और बात मैं वही करने लगा हूँ जहाँ से हमजा भाई ने बात छोड़ी है, तो उसी बात को आगे बढ़ा के जल्दी से माइक हजरत अल्लामा साहब के हवाले कर दूंगा। जिक्र इन्होंने किया है जनाब सिद्दीक़ अकबर का, तो वो जिक्र करना है और माइक हजरत साहब अल्लामा साहब के हवाले कर देना है। बस आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए। मोहब्बत अकीदत उल्फत के साथ सरकार के प्यारे सहाबी का जिक्र सुनिएगा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में चल रहा हूँ कि इस्लाम की पहली बहार का नाम सिद्दीक़ अकबर है। मोहब्बत से कह रहे सुभान अल्लाह। इस्लाम की पहली बहार का नाम सिद्दीक़ अकबर है। नबी के बाद नबी के मुसल्ले पर खड़े होने वाले आशिकों के पहले इमाम का नाम सिद्दीक़ अकबर है। शायर लिखते हैं कि मिसाली है जमाने में वफा सिद्दीक़ अकबर की। चंद अशार हैं और अल्लामा साहब को सदा देनी है, बस आपने जागते हुए सुनने हैं कि मिसाली है जमाने में वफा सिद्दीक़ अकबर की, मेरे लब पर रहे हर दम सना सिद्दीक़ अकबर की। मोहब्बत से जरा मिलकर कहते सुभान अल्लाह। मिसाली है जमाने में वफा सिद्दीक़ अकबर की, मेरे लब पर रहे हर दम सना सिद्दीक़ अकबर की। अगला शेर इतना बड़ा है जिसको समझ आ गया सारी जिंदगी दुआएं देता रहेगा कि मिसाली है जमाने में वफा सिद्दीक़ अकबर की, मेरे लब पर रहे हर दम सना सिद्दीक़ अकबर की। पता खुद का नहीं जिसको
भला वो क्या बताएगा? अली से पूछ के है शान क्या सिद्दीक़ अकबर की, अली से पूछ के है शान क्या सिद्दीक़ अकबर की। आपकी इन मोहब्बतों में बसद एहतराम अपने मलफूजात से हम सब को मुस्तफीज फरमाएंगे। मैं बसद एहतराम दरखास्त गुजार हूँ हजरत वाला शान खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हैदर अली कादरी ज़ियाई साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ लाते हैं और अपने खिताब से अपने मलफूजात से हम सबको मुस्तफीज फरमाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन अशरफिना व अकरमिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहिल मुर्तज़ा व अस्हाबिहिल मुज्तबा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। बवाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बवाज़े बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हशर तक या मुस्तफ़ा ने बादशायां तेरियां। हशर तक या मुस्तफ़ा ने बादशायां तेरियां। हशर तक या मुस्तफ़ा ने बादशायां तेरियां। तर गए जो कर गए आका गदायां तेरियां। और प्यार की ताइजे खुदा ने नाल तेरे सोनिया। प्यार की ताइजे खुदा ने नाल तेरे सोनिया। नूरियां दे शाह कोलों तलियां चुमाइयां। बाद ज़ंदो सलात लाए के सताज़ीम तकरीम जुमला हाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, आज हमारी खुशनसीबी है, बंदे बेशक कम ही हों लेकिन वो अगर खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने वाले होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में बड़े मकबूल होते हैं। तो तादाद को नहीं देखना चाहिए। और दीन इस्लाम का ये तुर्रा इम्तियाज रहा है, हमेशा थोड़ों ने ज्यादा पर गालिबा इख्तियार किया। तो अल्लाह खाले के कहा है ना, तो हम सब के दिलों को ईमान की रौनक अता फरमाए। आज की इस महफिल की इंतजामिया मास्टर मोहतरम मिर्जा रिजवान साहब और दीगर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की मिलाद कमेटी जुमला दीगर इसके अराकीन तमाम को दिल की अथा गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आपका करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाने के लिए यह खूबसूरत एहतमाम फरमाया है। हाज़रीन मोहतरम, हमारे उस्ताद गिरामी फरमाया करते हैं कि ईमान वाला वो बहाना और मौका तलाश करता है कि उसे किसी भी मौके में अपने महबूब का जिक्र करने का मौका मिल जाए। चाहे वो अगर किसी खत्म की महफिल है तो वो उसमें भी कोशिश करता है कि मेरे आका का जिक्र हो जाए। वो किसी
40वें की महफिल है, कुल की महफिल है, जहां कहीं भी आले ईमान इकट्ठे होते हैं उनकी यही ख्वाहिश और उनका यही इरादा होता है कि हम जहां इकट्ठे बैठे तो हमारा इकट्ठे बैठने का मकसद और मुद्दा हो कि हम मिलकर अपने आका व मौला का जिक्र कर लें। तो आज हमारी खुश नसीबी है कि हम इकट्ठे बैठकर अपने आका व मौला का जिक्र करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर अपने दिलों को झुकाए हुए हैं। तो याद रखें कि मैंने चंद टूटे फूटे कलिमात जो आपके सामने पेश करने हैं, असल में खिताबी ज़ीशान मुनाज़िर इस्लाम शायर आले बैत अताहर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह सब काज़मी खतीब आज़म बरी इमाम सरकार आपका खिताब ज़ीशान होगा और आप उनका खिताब ज़ीशान सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि कैसे शाह जी आपको जो है आपके ईमान को वो मेराज करवाते हैं कि आपके ईमानों को लज़्ज़त नसीब होगी। तो खालिक कायनात की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ मैं दो चार कलिमात आपके सामने पेश करूंगा अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, वक्त इंतहाई मुख्तसर है, अभी हमने इशा की नमाज भी यहाँ पर बाजमात अदा करनी है। याद रखें, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया से जैसे अफजल व आला बनाया है, इसी तरह अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को दीगर तमाम अंबिया के मौजज़ात भी ज़ात अहमद में इकट्ठे कर रखे। जैसे किसी नबी को एक मौजज़ा अता किया, किसी नबी को 2 अता किए, किसी नबी को 10 और किसी को 50 अता किए, तो हम जब अपने मोहम्मद अरबी की ज़ात अक़दस को देखते हैं तो हजरत जनाब आदम से लेकर हजरत जनाब ईसा तक तमाम के तमाम अंबिया के मौजज़ात अल्लाह ने उठाकर ज़ात अहमद में इकट्ठे कर रखे। ये मेरे आका मौला का मौजज़ा है। और इब्तिदा के अंदर मैं ये बात करता चलूं कि आप लोग बड़ी खामोशी से बैठे हैं और ये बात याद रखें कि खतीब का सामीन के साथ एक ताल्लुक और रिश्ता होता है, और अगर बात करने वाला बात करता रहे, सुनने वाला सुनकर उठकर ऐसे ही चला जाए, तो ना बात करने वाले की बात का मकसद पूरा होता है और ना सुनने वाले का आकर बैठने का मकसद पूरा होता है। तो लिहाजा अगर कोई बात आपको समझ आए तो प्यार से क्या कहना है, सुभान अल्लाह की आवाज एक दफा सदा लगाएं, जरा पता लगे कि कितने बंदे बैठे। माशाअल्लाह, काफी अगर दिल के अंदर ईमान की ताकत मौजूद हो तो जहां ईमान वाला बैठा होता है पता चलता है कि ईमान वाला मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान की लज्जत नसीब फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, इब्तिदाई जमाना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के उस मालिक व मुख्तार को जब इस कायनात आलम के अंदर मबूस फरमाया तो हजरत जनाब अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला ने रिवायत फरमाते हैं कि मेरी उम्र 8 या 9 साल की उम्र थी और मैं मक्का की गलियों के अंदर घूम रहा था। फरमाते हैं कि मैंने सुबह के वक्त जब हुजूर की विलादत का वक्त आया तो उस वक्त मैंने एक यहूदी को चीखते चिल्लाते देखा। हजरत अनस फरमाते हैं वो यहूदी चीख रहा था और चीखो पुकार करके वो बार बार कह रहा था कि या माशर यहूद फजतमिउ इलैहि, वो यहूदियों को इकट्ठा करने के लिए कह रहा था कि ऐ गिरोह यहूद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो यहूदी हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो चीखो पुकार कर रहा था और चीख चीख कर क्या कह रहा था, या माशर यहूदा फजतमिउ इलैहि, वो कह रहा था कि एक रोह यहूद मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी, जब उसने ये कहा ना कि एक रोह यहूद मेरे पास इकट्ठे हो जाओ, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब उस यहूदी ने चीखो पुकार के यहूद के गिरोह को जमा होने का हुक्म दिया, साथ ही वो कहने लगा तला नजमु अहमद अल्लज़ी वुलिद फी हाज़िहिल लैला, वो ग्रोह यहूद को मुखातिब करके कहने लगा ऐ ग्रोह यहूद, आज रात वो सितारा तुलू हो चुका है जिसने विलादत मोहम्मद वाली रात तुलू होना था। वो यहूदियों को कह रहा था कि आज रात वो सितारा तुलू हो चुका है जिसने विलादत मुस्तफा वाली रात तुलू होना था। तो गोया कि यहूद के इस नजरिए से पता चलता है कि विलादत मुस्तफा पर और मिलाद मुस्तफा मनाने पर आले ईमान खुशी से झूम झूम कर ये कह रहे होते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये आले ईमान का अकीदा है कि जो विलादत मुस्तफा पर जिनकी चीखें जमीन से आसमान पर जाती हैं उनके लिए हजरत जनाब अनस का यह पैगाम है कि यहूदी चीख रहे थे और हजरत अनस बिन मालिक और हुजूर के गुलाम जश्न मना रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको फतह की खुशखबरियां अता फरमा दी थी, इसीलिए तो कहा कि सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और जब महबूब का जिक्र आता है ना, दुनिया वाले भी महबूब की किस्सा गोई करते हैं हजरत, और शुअरा महबूब की आंखों पर भी तज़किरा करते हैं, कभी वो महबूब के चलन पर भी तज़किरा करते हैं, कभी जनाब वो अपने महबूब की जुल्फों के तज़किरे करते हैं। तो जरा इधर देखो, हम कुरान जब खोलते हैं तो कुरान पर अल्लाह उस महबूब हकीकी की हमदो सना करते हुए नजर आता है। कभी मेरे महबूब के रोखे अनवर की कसमें खाई जा रही हैं, कभी महबूब के जुल्फों की कसम खाई जा रही है, कभी मेरे महबूब के शहर सकूनत की कसम खाई जा रही है। तो पता यह चलता है हम जब कुरान उठाकर खोलते हैं अलहम से लेकर वन्नास तक हमें सारा का सारा मद्दाह मुस्तफा नजर आता है। और जहां कमाल की हद हो जाती
है। नूरियों का इंचार्ज फरिश्ता, नूरियों का मलकूतियों का इंचार्ज फरिश्ता वजीर आजम जो है हजरत जनाब जिब्रील अमीन को लाकर बारगाह रिसालत माब में झुका देते हैं। ये इश्क की महराज हो जाती है। बड़े बड़े सब ऊंचों से ऊंचा मेरा मुस्तफा है और जिब्रील जो तमाम फरिश्तों का इमाम है। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब, ए जिब्रील, जब तू अपने रुतबे की महराज चाहता है तो मेरे महबूब के कदमों पर बसा दे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मेरे मुस्तफा का मकाम और मर्तबा वो है कि जो बारगाह रिसालत माब में आकर झुक जाता है उसे अल्लाह मकाम अता फरमा देता है। आखिरी बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया को मौजज़ात अता किए। उनमें से एक मुख्तसर सी बात करूंगा कि जो कोई देखता इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को तो हुजूर पर दिलो जान से कैसे निसार हो जाता। हजरत जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने सुना कि मक्का के अंदर एक शख्स आया है और उसने ऐलान नबूवत फरमाया और उनका ऐलान यह है कि मैं खातमुन नबीयीन नबी हूं, नबी आखिर ज़मां हूं। तो आप फरमाते हैं मैं जाकर देखूंगा कि वो कैसे नबी आखिर ज़मां है और मैं जाकर उनसे कुछ सवालात करूंगा। आप फरमाते हैं मैंने सवालों की लिस्ट तैयार की और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आया। हजरत जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं मक्का के अंदर दाखिल हुआ, हरम मक्की के अंदर दाखिल हुआ। अल्लाह के महबूब हतीम काबा के अंदर मौजूद थे। मेरी जब नजर इमामुल अंबिया के चेहरे अक़दस पर पड़ी, वद्दुहा के रुखे अनवर पर पड़ी, तो मैं देख कर ये समझ गया कि जिसका ये नूरानी चेहरा नजर आने वाला है ये कोई झूठा नहीं बल्कि हकीकतन सच्चा अल्लाह का महबूब है। गोया के वो यूं कह रहे होंगे वाह वाह कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है, वाह वाह कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कह रहे होंगे मेरा घर औलाद जान सब आप पर कुर्बान है, मेरा घर औलाद जान सब आप पर कुर्बान है। और हजरत अम्मी जी उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा इमामुल अंबिया के हरम की जीनत हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक़ अकबर आप फरमाती हो मिस्र की वो औरतें जिन्होंने मेरे मुस्तफा जिन्होंने हजरत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, हुस्न को देखकर अपनी उंगलियां काट ली। और अगर वही औरतें हुस्ने मुस्तफा को देखती तो मेरा ईमान है अपनी उंगलियां नहीं बल्कि अपने दिलों पर छुरियां फेर लेती। हुस्ने यूसुफ देख कर कट गई अंगुश्ते ज़ना, फिर से आवाज आती है हुस्ने यूसुफ देख कर कट गई अंगुश्ते ज़ना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की, हुजूर के मौजज़ात की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जिस गोशे की बात की जाए वो बेमिसलो बेमिसाल नजर आता है। एक इमाम गुजरे हैं इमामुल वक्ती, उन्होंने शान नुज़ूल कुरान के हवाले से किताब बड़ी मायानाज किताब लिखी है। उसके अंदर एक आयत के ज़िमन के अंदर वो एक वाक़या लिखते हैं कि सरकार कैसे सखी थे, हुस्न तो बेमिसाल था, सरकार की सखा कैसी थी। आप फरमाते हैं कि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया कि मैं काबतुल्लाह के अंदर जाकर 2 रकअत नमाज नफल अदा करना चाहता हूं। जब आप गए तो काबतुल्लाह की चाबी तला बिन उस्मान के पास थी। उस्मान बिन तला एक सहाबी है, वो बाद में इस्लाम ले आए थे, लेकिन उस वक्त वो क्योंकि खाना काबा जो था वो मुशरिकीन के कब्जा के अंदर था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि मैं जाकर नमाज पढ़ना चाहता हूं। तो वो कहने लगे कि हम आपको उस नए दीन की तबलीग व इरशाद की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे जो दीन आप लेकर ले आए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे नमाज पढ़ने दो। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से ये अल्फाज निकले, फरमाया कि ए उस्मान बिन तला याद करो वो कैसा वक्त होगा कि जब खाना काबा की चाबी अल्लाह ताला मुझे अता फरमा देगा और मैं जिसको चाहूंगा वो चाबी उसको अता कर दूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये अल्फाज निकले, हालात के नशेबो फराज बदले, लैल नहार की तब्दीली हुई और वो वक्त आ गया कि जब अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने बैतुल्लाह को फतह फरमाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम मक्की के अंदर दाखिल हुए, वो इज्जो नियाज, वो बंदगी और वो खालिक कायनात की बारगाह में आजिज़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के दरवाजे के पास खड़े हुए ना, हुजूर ने फरमाया ओ बुलाओ उस्मान बिन तलहा को कि वो किधर है। हजरत जनाब फारूक आजम पास खड़े थे, फौरन आप निकले और हजरत उस्मान बिन तलहा के दरवाजे पे दस्तक दी और कहा कि तुम्हें अल्लाह के महबूब बुला रहे हैं। हाय वो बात याद आई कि जिस वक्त मैंने खाना काबा की चाबी पकड़कर इमामुल अंबिया को कहा था कि आज मैं आपको नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, वो बातें जहन के अंदर हैं। बदन जो है वो कांप रहा है, लरजते बदन के साथ हजरत जनाब फारूक आजम ने पकड़ा और बारगाह रिसालत माब में ले आए। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे ना तो हुजूर ने फरमाया ये देखे ना आजकल सियासी इख्तलाफात होते हैं,
लोगों के आपस में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और मामला जो है थानों कचहरियों तक पहुंच जाता है। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का वो सखावत वाला अंदाज देखें। आपने फरमाया, ओए बताओ उस्मान, आज फैसला कैसा करूं, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? तो हजरत उस्मान बिन तला कहने लगे कि अंत करीमुन व इब्नु अखी करीमिन, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सखी हैं और सखियों की औलाद हैं। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा, क्या याद रखेगा, आज के बाद भी काबतुल्लाह की चाबी तुम्हारे पास रहेगी। यह सखावत का अंदाज है और नस्लों तक वो चाबी उनके पास मुंतकिल रही। आज भी उन्हीं के औलाद के पास खाना काबतुल्लाह की चाबी है। यह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत है। खालिक कायनात हमें हुजूर की सीरत मुबारका पर सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा पर कामिल तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हजरत अल्लामा हैदर अली कादरी ज़ियाई साहिब खूबसूरत अंदाज के साथ हमें सरकार की नात सुना रहे थे। नसर की सूरत में कभी कुरान की बात कर रहे थे, कभी नबी के फरमान की बात कर रहे थे। मालिक आपका ये खिताब अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, हमें अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी दौरान हजरत बालाशान सरमाया अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हाफिज राशिद साहब तशरीफ लाए। आले नबी औलाद अली फ़ख्रुल सादात सैयद सादात गुल गुलशन सैयदा ज़हरा बतूल जनाब इज़्ज़त माब सैयद अदील हुसैन शाह साहिब आप तशरीफ लाए। अजीम आशिक रसूल जनाब मिर्ज़ा फ़िदा साहिब, दीगर जितने हजरात तशरीफ लाए, तमाम ही अहबाब को महफिल आमद पर इंतजामिया की जानिब से, तमाम मिलाद कमेटी सरवाल की जानिब से अथाए दिल के साथ खुशामदीद कहता हूँ। अब जो हुक्म हुआ है इंतजामिया की जानिब से, जो अहबाब नमाज पढ़ के आए हैं वो बेशक पीछे तशरीफ रखें। बाकी अहबाब से गुजारिश है